बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्ब एक्वेरियस की। आपके बिज़नेस और जॉब के लिए ये महीना कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। प्यारे विज़िटर, इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होंगे। 8 अप्रैल को मार्स एक्वेरियस में जाएगा और 8 अप्रैल को ही मरकरी एरिस में होगा और राहु भी 12 अप्रैल को एरिस में होगा। 13 अप्रैल को जुपिटर पाइसिस में जाएगा और 14 अप्रैल को सन एरिस में जाएगा। 29 अप्रैल को सैटर्न एक्वेरियस में होगा। बहुत सारे बदलाव इस महीने में होंगे। कुछ चीज़ों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी और कुछ में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। 12 अप्रैल को राहु आपके 3rd हाउस में होगा। पहले जो दिक्कत चल रही थी उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। 12 अप्रैल के बाद अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी में या फिर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप देखभाल कर करें। राहु आपके 3रे घर में होगा तो ये अच्छा माना जाता है और आने वाले वक्त में आपके बिज़नेस व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप अपने व्यापार पर फोकस बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह अब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इस महीने में लोन लेना चाहते हैं तो आप अभी ना लें। और जो लोग जॉब करते हैं तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। आप अगर मन लगाकर अपने काम को करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो 15 अप्रैल के बाद मई तक आपको जॉब मिल सकती है। आप मन लगाकर कोशिश करें। तालीम की बात करें तो इस महीने में हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे। आप अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा इंशाल्लाह। कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। 12 अप्रैल के बाद आपको भाइयों से और दोस्तों से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस महीने में आप अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रखें। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एहतियात करें। और जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस महीने में आपके लिए रिश्ता आ सकता है या फिर मंगनी हो सकती है। राहु आपके 4थे घर में है और 12 अप्रैल को राहु आपके 3रे घर में आ जाएगा। पहले जो कारोबार में दिक्कत चल रही थी या फिर आप गाड़ी लेना चाहते थे उसमें कोई दिक्कत आ रही थी या फिर ज़मीन जायदाद की कोई दिक्कत थी तो उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी 12 अप्रैल के बाद। रिलेशन की बात करें तो इस महीने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप एहतियात करें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें, शुक्रिया। सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। 29 अप्रैल तक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा बेहतियाती ना करें। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और आप हर महीने हस्बे तौफीक सदका देते रहें।